प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। पहले चरण में आई ABCD, पहले चरण में आई ABCD। सोचना मत, जैसा तुम सोचते हो वैसा होता तो है नहीं। सोचना कर दो बंद और 30 मिनट बिना सोचे समझे पढ़ो। पहले चरण में आई ABCD, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको परसाटो, बाबू झाड़ू कीको परसाटो। पहले में आई ABCD, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको परसाटो। इसमें मिला उदयपुर, इसमें मिला उदयपुर, उदयपुर बनते ही बन गया तीसरा, और इस तीसरे में मिली JJB, और ये मिलते ही बन गया चौथा। एक बार वापस देखो, मैं बोलता हूँ। पहली में आई ABCD, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको परसाटो, इसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा, तीसरी मिली JJB, बन गया चौथा। अब सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, इनकी फुल फॉर्म बोल रहा हूं मैं और तुम सुनना और फिर तुम बोलना, मैं सुनूंगा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। दोबारा बोल रहा हूँ। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। प्यारे बच्चों, तीसरी बार बोल रहा हूँ। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। एक बार दोबारा बोल देता हूँ। पहले में आई ABCD, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको परसाटो, इसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा, तीसरे मिली JJB, बन गया चौथा। इस चौथे में आकर मिला ऊपर से पहला, इस चौथे मिला पहला, बन गया पांचवा। इस पांचवी मिली सिरोही, और ये बन गया छठा, और इस छठे में मिले अजमेर, मेरवाड़ा, आबू और सुनील टप्पा। और ये मिलते बन गया सातवां। चलो एक बार सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। पहले में आई ABCD, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको परसाटो, इसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा, तीसरी मिली JJB, बन गया चौथा, चौथे मिला पहला, बन गया पांचवा, पांचवी मिली सिरोही, बन गया छठा, छठे में मिले अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, सुनीलटपा, बन गया सातवां। अब देखो यहाँ पर परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है, साथ में मैं आपको ये भी बताते जाऊँगा कि आखिर इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, और बाद में मैं तुम्हारे लिए 50-60 क्वेश्चन भी बना के लाया हूँ। मैं उन वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आपको एक बार करने का मौका दूंगा, और आप फिर इसको करना, और उसके बाद इस एकीकरण से 2 क्वेश्चन आएंगे, आप उनको आराम से परीक्षा में हल करके आ जाना। देखो, राजस्थान के एकीकरण के दौरान 19 रियासत थी, राजस्थान के एकीकरण के दौरान 19 रियासत थी। अब आपसे पूछेगा राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत नहीं थी। अब नहीं वाले क्वेश्चन को करने के लिए 19 याद करनी पड़ती है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत नहीं थी, नहीं वाले क्वेश्चन को करने के लिए 19 याद करनी पड़ती हैं, और 19 अक्सर बच्चों को याद नहीं होती। तो फटाफट देखो बोर्ड पर, मैं 19 काउंटिंग करवा देता हूं और फिर आप घर पर बैठे हुए इनको याद कर लेना। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। फुल फॉर्म कर ही लोगे। अब काउंटिंग करना। नंबर 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 करौली, 4 धौलपुर, 5 बांसवाड़ा, 6 बूंदी, 7 झालावाड़, 8 डूंगरपुर, 9 किशनगढ़, 10 कोटा, 11 प्रतापगढ़, 12 शाहपुरा, 13 टोंक, 14 उदयपुर, 15 जयपुर, 16 जोधपुर, 17 जैसलमेर, 18 बीकानेर, 19 सिरोही। 19 की 19 याद होगी ना प्यारे बच्चों। 2018 में RS प्री 2018 में आया था क्वेश्चन कि राजस्थान के द्वितीय चरण में कौन सी रियासत नहीं थी, राजस्थान के दूसरे चरण में कौन सी रियासतें नहीं थी। अब ऑप्शन ए में है बांसवाड़ा, बी में है बूंदी, सी में है झालावाड़ और डी में है उदयपुर। निशान किसको लगाओगे? उदयपुर को।
प्यारे बच्चों, अब परीक्षा में इसकी राजधानी भी आती है, परीक्षा में इसकी राजधानी भी आती है। तो ये देखो गोला बोल रहा मैं राजधानी हूं, तो पहले की राजधानी अलवर, दूसरी कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, आज की जयपुर। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, आज की जयपुर। आपको याद रखना है, पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, छठे की जयपुर, आज की जयपुर। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इसके उद्घाटनकर्ता भी आते हैं। उद्घाटनकर्ता याद करोगे, गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल चाचा पटेल। गॉडगिल की फुल फॉर्म है नरहरि विष्णु गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो प्यार से याद करोगे, गॉडगिल चाचा पटेल। चाचा का मतलब जवाहरलाल नेहरू, पटेल का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चाचा का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, पटेल का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको उद्घाटनकर्ता याद करना है, गॉडगिल चाचा पटेल। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इसके पीएम भी आते हैं, परीक्षा में इसके पीएम भी आते हैं, और पीएम को बड़े प्यार से याद करोगे, पीएम बड़े प्यार से याद करोगे। पीएम याद करोगे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। प्रधानमंत्री बड़े प्यार से याद करोगे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कुमावत का मतलब शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। बड़े प्यार से याद करोगे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। उद्घाटनकर्ता याद करोगे, गॉडगिल चाचा पटेल। और प्रधानमंत्री याद करोगे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। तो आप इसके नाम भी कितने याद करोगे, आप इसके नाम भी कितने याद करने पड़ेंगे, 7 नाम भी कितने याद करने पड़ेंगे, 7। परीक्षा में इसके नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको नाम भी याद रखना है। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था, अतः हमें इसके नाम भी कितने याद करने पड़ेंगे, 7। प्यारे बच्चों, नाम भी आपको याद रखना है 7। पहले का नाम है मत्स्य, दूसरे का पूर्व है, तीसरे का संयुक्त, चौथे का वृहत, पांचवे का संयुक्त वृहत, और छठे का संघी, और सातवें का राजस्थान। पहले का नाम है मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का वृहत, पांचवे का संयुक्त वृहत, छठे का संघ, सातवें का राजस्थान। बोर्ड पर देखो सारे बच्चे, पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का वृहत, पांचवे का संयुक्त वृहत, छठे का संघ, सातवें का राजस्थान। एक बार दोबारा बोलो, पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का नाम है पूर्व, तीसरे का नाम संयुक्त, चौथे का नाम है वृहत, पांचवे का नाम है संयुक्त वृहत, छठे का नाम है संघ, सातवें का नाम राजस्थान। प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ, अतः आपको इसकी सन और तारीख भी कितनी याद करनी पड़ेगी, 7। देखो डायरेक्ट याद रखना, 18-25-18-1948, 18-25-18-1948, 18-25-1948। अर्थात डायरेक्ट याद रखना, सब बच्चों को पता कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956। अब तो आपको डायरेक्ट याद रखना 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता है कि देश में संविधान लागू कब हुआ था। देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आपको याद रखना है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956, और ये हर बार परीक्षा में आता है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था। तो आप क्या बताओगे, 1 नवंबर 1956। सारे बच्चों को पता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, और 30 मार्च 1948, 30 मार्च 1948। और
आपको याद रखना 30 का आधा कितना होता है 15। 15 मई 1949, 15 मई 1949 और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये आपको इसकी सन याद रखनी। सन याद करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। देखो 3 सन 48, 3 48, 2 × 49, 1 50, 1 56। 3 48, 2 × 49, 1 50, 1 56। ये 49 है, याद रखना। 18, 25, 18 1948 और 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। 3 48, 2 × 49, 1 50, 1 56। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वापस जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे बच्चे दोबारा देखना। सारे बच्चे यहाँ पर देखो। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो राजस्थान की सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे नवीन झालावाड़ ठिकाने थे 3: निमराना अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश 2, एक का नाम आबू, दूसरे का नाम अजमेर मेरवाड़ा। प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। पहले चरण में आई ABCD। पहले चरण में आई ABCD। पहले चरण में आई ABCD। दूसरे में आई बाबू झाड़ू की कोपर साटो, इसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा। तीसरे मिली JJB, बन गया चौथा। चौथे मिला पहला, बन गया पांचवा। पांचवे मिली सिरोही, बन गया छठा। छठे मिले अजमेर मेरवाड़ा आबू सुनील टपा, बन गया सातवां। चलो एक बार वापस बोर्ड पे देखो। पहले में आई ABCD, दूसरे में आई बाबू झाड़ू की कोपर साटो, इसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरा। तीसरे मिली JJB, बन गया चौथा। चौथे मिला पहला, बन गया पांचवा। पांचवी मिली सिरोही, बन गया छठा। छठे मिले अजमेर मेरवाड़ा आबू सुनील टपा, बन गया सातवां। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फुल फॉर्म बोल देता हूँ, उसके बाद आप इसकी फुल फॉर्म कर लेना अपने घर पे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान में रियासत कुल कितनी थी? 19। प्यारे बच्चों, आपसे परीक्षा में राजधानी पूछी जाती है। देखो ये गोला बोल रहा है कि मैं राजधानी हूँ। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवी की जयपुर, आज की जयपुर। राजधानी याद करोगे अलवर, पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, आज की जयपुर। उद्घाटन करता है, याद करोगे गॉडगिल चाचा पटेल। गॉडगिल की फुल फॉर्म है नर हरि विष्णु गॉडगिल, नर हरि विष्णु गॉडगिल। और चाचा की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू। और पटेल की फुल फॉर्म है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आपको शॉर्टकट याद रखना है, गॉडगिल चाचा पटेल। प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री याद करना है कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कुमावत की फुल फॉर्म है सोवाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कुमावत की फुल फॉर्म है सोवाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। बड़े प्यार से याद करोगे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था, अतः इसके नाम भी कितने याद करोगे? 7। पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का वृहत, पांचवे का संयुक्त, छठे का संघ, सातवें का राजस्थान। फटाफट बोलो एक बार। पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का वृहत, पांचवे का संयुक्त, छठे का संघ, सातवें का राजस्थान। प्यारे बच्चों देखो सन याद करना, 3 48, 2 × 49, 1 50, 1 56। 3 48, 2 × 49, 1 50, 1 56। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, 3 48, 2 × 49, 1 50, 1 56। प्यारे बच्चों तारीख याद रखना, पहले की 18, दूसरे की 25, तीसरे की 18, चौथे की 30,
पांचवी की 15, छठे की 26, सातवीं की 1, पहले की 18, दूसरे की 25, तीसरी की 18, चौथे की 30, पांचवी की 15, छठे की 26, सातवीं की 1। प्यारे बच्चों, परीक्षा में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। 99% बच्चे गलत करके आए और निशान लगा कर आ गए 30 मार्च 1948, जबकि पहला कब आकर मिला था 15 मई 1949। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपनी परीक्षा में आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। लेकिन पहले ये वो टॉपिक है जो कई बार आप घर पर प्रैक्टिस करते हो, प्रयास करते हो, लेकिन आपके याद नहीं होता। अतः है आपको मैं याद भी करवा देता हूँ। फटाफट मुझे आंसर देना। बताओ आपके पास आंखें कितनी हैं, फटाफट जवाब दो। आपके पास आंखें कितनी हैं? कोई जवाब ही नहीं यार, लगता मुझे सोओगे। फटाफट जवाब दो, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे दो 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 दो, कोई बोल रहा 4। फटाफट जवाब दो, स्पीड के साथ जवाब दो। सारे बच्चे बोल रहे दो दो, कुछ बोल, स्पीड के साथ जवाब दो। और स्पीड बढ़ाओ, देखें। दो 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 दो, स्पीड के साथ साथ जवाब दो। कोई बोल रहा 5। बोलो जो मन में आई वो बोलो, अपने बाप का लग तो रहा है नहीं कुछ, बस डाटा डाटा खर्च हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। थोड़ी स्पीड से, स्पीड के साथ। कोई बोल रहा 1, कोई बोल रहा 2, कोई बोल